जय हिंद दोस्तों। आप सभी के समक्ष मैं एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक यह है कि सिकंदर महान, जो सिकंदर कभी पूरे दुनिया को जीत लिए थे, ऐसा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और पढ़े थे। और एक फ़कीर के बीच होने वाली वार्ता, और उस वार्ता में यह आता कि सिकंदर उसको अपना भय दिखाता है कि तो किसी बात के लिए उसने बोला, मुझे कुछ काम बोला उसको फ़कीर साहब को, लेकिन फ़कीर उसकी बातों से बिना डरे हुए हंसने लगा, उसका उपहास उड़ाने लगा। तब उन्होंने परिचय दिया। इसमें यही और दिखाया जाता है कहानी में, और ये दिखाया गया बाद में उस सिकंदर को उस फ़कीर के सामने नतमस्तक होना पड़ा। तो अब मैं बिना समय गंवाए हुए आपको तथ्यों की ओर अग्रसारित करना चाहूँगा। होता क्या है, एक बार सिकंदर अपना हर जगह जीत दर्ज कराते हुए पूरे दुनिया को जीतते जीतते भारत भी पहुंच गया। भारत के में एंट्री लेने के पहले होता कि किसी सुनसान जगह से ही वो एंट्री ले रहा था, तो उसने एक कुटिया में एक देखा कि फ़कीर बैठा हुआ है, और उनको सिकंदर बोला कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो उसने बोला कि मैं नहीं दूंगा। फ़कीर बोला कि तुमको मैं पानी नहीं दूंगा। तो बोला क्यों? बोले कि ऐसे ही नहीं देंगे। तो बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम तो ऐसे डर से देगा। सिकंदर बोला, तो बोला ना मैं नहीं जानता हूँ, तुम बोलो ना क्या। अरे बोले मैं बहुत महान हूँ, सिकंदर महान बोला जाता है मुझे। तो फ़कीर हंसने लगे कि ना ना, तुमको कौन बोल दिया, तुम्हें तो कोई खासियत नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि मैं सिकंदर महान हूँ, ये हूँ। तुमको तो वही मैं देख रहा हूँ, 2 हाथ पैर 2 है, कुछ तो है ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो बोला कि ऐसा नहीं, तुमको ये कर दूंगा। तो बोले ठीक है, तुम कर ही देगा, और तुम सिकंदर महान बोल ही रहे हो, तो थोड़ा अपनी महानता सिद्ध करोगे। तो बोला बोलो। बोला मैं बोलता हूँ कि मान लो कि एक रेगिस्तान में तुम फंस गया, और वहाँ पर कहीं पानी का कोई साधन नहीं है, जनरली होता भी नहीं है, और होता भी है तो अनजान आदमी खोज भी नहीं पाएगा। तो बताओ, और तुमको उसी में कोई एक गिलास पानी लेके बैठा हुआ है, और वह तुमको पानी मांगने गया और पानी नहीं दिया, और तुम चाहोगे कि मार पीट देंगे, तो क्या करेगा? उस सुनसान जगह में जो बहुत दूर है, जहाँ से तुम भाग के भी पानी नहीं ले सकता है और मर जाएगा प्यास से, तो उसको अगर तुम मारना चाहेगा, दूसरे जिसके पास पानी है, तो पानी फेंक देगा बालू में। तो तुम क्या करेगा? तुम्हारे तो बोला कि हम उसको आधा राज्य दे देंगे पानी के बदले में। बोले ठीक है, पानी के बदले में तुम आधा राज्य दे देगा, और फिर भी नहीं देगा, तब क्या करोगे? और तुमको प्यास भी लगा हुआ और तुम पूरे दुनिया को जीत भी लिया है, तो उस समय तुम क्या करेगा बोलो? तो फ़कीर की बात को सुनकर सिकंदर को लगा कि यह तो मुझे बड़ा अच्छा बात बता रहा है। तो बोला कि मैं उसको पूरा राज्य दे दूंगा, क्योंकि मुझे जान बचाना, और जान बचा लेंगे उस समय देकर, और फिर उसी को जीत लेंगे। सिकंदर के मन में यही चल रहा। तो बोला मैं उसको पूरा राज्य दे दूंगा। तो बोले ठीक है, पूरा राज्य तुम दे ही देगा। अब तुम बताओ कि तुम्हारा राज्य ही कितना बड़ा है कि जो एक गिलास पानी के बदले बिक गया, नीलाम हो गया। तो तुम महान कैसे हुआ जब जिसको तुम जीता, जिसके चलते, जिस राज्य के चलते तुम अपने आप को महान साबित कर रहे हो, और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, मतलब अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है। तो कैसे मैं मान लूँ महान? बताओ, तुम्हारे एक गिलास पानी के बदले तुम्हारा राज्य मतलब नीलाम हो चुका है, तो अब बताओ कि तुम महान है? तो बोला कि नहीं। वो शर्मिंदगी से नतमस्तक हो गया फ़कीर के सामने, और उसने बोला कि आज मेरा घमंड जो है चूर चूर हो गया। तो इस तरह से सिकंदर महान, या कहानी का शीर्षक है कि सिकंदर के जैसे जितने भी लोग अभिमानी हैं, और उनका अभिमान ऐसे साधु फ़कीर के द्वारा सदा से तोड़ा जा रहा है।
तोड़ा गया था, अभी भी तोड़ा जाता है, भविष्य में भी यही होगा। उसके घमंड को तोड़ने वाला एक फकीर ही होता है। आप जिसे देख लेंगे, राजा बलि की एक कहानी है, जो पूरे तीनों लोक का विजेता हो गए थे, और जब यज्ञ हवन किए थे, उसमें जब उनको कुछ दक्षिणा देना होता संकल्प, तो उसका भी घमंड तोड़ने के लिए एक कहता 52 उंगली का फकीर आ गया था, धोती ओढ़े हुए और पहने हुए, और उनको 3 डेग मांगा जमीन की, 3 पग दे दो। तो उस समय राजा बलि हार गए, और उसको भी लग रहा था पूरा दुनिया उसके पास कुछ नहीं है। तो इस तरह से यही कहानी का शीर्षक है कि झूठी मुठी कार्य करके लोग अपने आप को महान साबित करने की कोशिश नहीं करें, और घमंड नहीं करना चाहिए कोई चीज़ का, क्योंकि इस धरती पर जो ज्ञान सच्चा ज्ञानी है, और उसका ज्ञान का भी नहीं घमंड होना चाहिए। तो वैसे फकीर बनकर सिकंदर जैसे महान अभिमानी अत्याचारी का घमंड तोड़ देता है। और कहानी का यह शीर्षक है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी नाजायज उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, और जायज़ काम किए तो उसको भगवान के समर्पित करके खुश होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।